हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया कर रहे होंगे अपनी फील्ड में। द थिंग इज़ कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गुजरात में जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के लिए एक रिक्रूटमेंट चल रही थी। अभी उसके एग्ज़ाम्स होने बाकी थे, अभी फॉर्म्स ही निकले थे, लेकिन उसको स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों कर दिया है? क्योंकि उसके अंदर कोई मिनिमम प्रैक्टिस की कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, आज के दिन क्या कंडीशंस हैं, ये है कि जैसे स्टेट है, आरजेएस है। आरजेएस तो ऐसा स्टेट है जो 5 ईयर के, मतलब जो फाइनल ईयर के लॉ के ग्रेजुएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी जो परस्यू कर रहे हैं लॉ, उनको भी मौका देते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। इससे अलग जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या कोई भी यूपी, बिहार, जो भी स्टेट्स हैं, ये कोई भी मिनिमम प्रैक्टिस कंडीशन नहीं मांगते हैं। इंडिया में आई थिंक कोई एक आधा स्टेट होगा तो होगा, अदरवाइज कोई नहीं मांग रहे हैं फिलहाल। एमपी में लास्ट वैकेंसी में इन्होंने डाला था ये क्लॉज, मिनिमम प्रैक्टिस क्लॉज, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और उसको बोला था कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको विदाउट एक्सपीरियंस ही आपको काम करना होगा। बट द थिंग इज, नीड ऑफ द आर क्या है? नीड ऑफ द आर है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है जिनकी, इनकी रिक्रूटमेंट की वजह से इनको प्रॉपर नॉलेज है नहीं। ये कभी कोर्ट में गए नहीं, इन्होंने कोचिंग करी और सीधा ये जज बन गए, जिसकी वजह से बार और बेंच के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। और मतलब ये एक जो डेकोरम मेंटेन करना होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये जो रेगुलर कंप्लेंट्स जो मिल रही हैं सुप्रीम कोर्ट को और हायर कोर्ट्स को, लोअर जुडिशरी की तरफ से, ये जो एक कंसर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसको टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें कि फाइनल हियरिंग हो चुकी है, बट जजमेंट अभी रिजर्व रखा हुआ है। इन बिटवीन क्या हुआ कि गुजरात स्टेट ने अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट टुडे, जैसे कि 3 मार्च की बात है ये, स्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिविल जज जूनियर डिवीजन इन गुजरात। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रही थी उसको स्टे कर दिया। कोर्ट expressed dissatisfaction with the Gujarat High Court allowing the recruitment process to proceed without any requirement of minimum number of years of practice as a lawyer। तो अपेक्स कोर्ट ने अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाया है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने कैसे अलाउ कर दिया, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस आप मांग ही नहीं रहे हो किसी भी वकील से। ठीक है, तो इसका मतलब आपने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को क्यों अलाउ किया? इट परटेन्स टू रिक्रूटमेंट थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इशूड ऑन जनवरी 30। आगे क्या हुआ कि जजमेंट रिजर्व करके रखा है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने। द एडवर्टीजमेंट इशूड बाय द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन डिड नॉट प्रिस्क्राइब द कैंडिडेट शुड हैव एनी क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। जो इन्होंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला था रिक्रूटमेंट के लिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस नहीं मांगा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा है इस इशू पे कि वेदर फ्रेशर्स को हम परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। किस चीज के लिए? एंट्री लेवल पोस्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस, मतलब डायरेक्ट जज बनने के लिए हम परमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमने अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा हुआ है। दैट बीइंग सो, हाई कोर्ट शुड नॉट हैव अलाउ द रिक्रूटमेंट। हाई कोर्ट को अलाउ करना ही नहीं चाहिए था जब हमारे पास ये मैटर पड़ा हुआ है। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज सीज ऑफ द इशू, ऑब्जर्व्ड अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आगे क्या हुआ? द नोटिस टू द स्टेट इज इशूड थ्रू चीफ सेक्रेटरी एंड नोटिस टू द हाई कोर्ट इज थ्रू रजिस्टर जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। इनको स्टेट को, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस चला गया है, और गुजरात के हाई कोर्ट के ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं, रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनको भी नोटिस चला गया है, और मैटर की हियरिंग होगी अब 18 मार्च को। ठीक है, इसके बाद कहता है ऑर्डर वाज पास्ड इन इंटरिम एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एन एडवोकेट अजीत परवीन वग। इन्होंने इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके अंदर ये ऑर्डर आया इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। ये केस चल रहा है अभी फिलहाल में, जिसकी जजमेंट अभी आनी बाकी है। कोर्ट ऑल्सो अलाउड द विड्रॉल ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन फाइल्ड बाय सर्टेन अदर कैंडिडेट्स अगेंस्ट हाई कोर्ट्स ऑर्डर। ओके, the current interim application seeks to stay the order passed by the Gujarat High Court dated 24 of February, whereby an interim order was passed by directing Bar Council of Gujarat to issue provisional certificate of practice to person who claim to be completed their LLB from an unrecognized institution.
देखो इसके अंदर एक ये भी चीज़ है कि भाई जैसे ही हाई कोर्ट ने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया कि जिन लोगों ने मतलब अभी के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जिनको नहीं मिले हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उनको भी बार काउंसिल ऑफ गुजरात को ये ऑर्डर कर दिया कि आप इनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स इशू कर दीजिए। जो कि अभी जिनको अभी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से लॉ करके आए हैं, ठीक है। फिर भी हाई कोर्ट ने कह दिया। तो बेसिक सी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इस मैटर को डील कर रहे हैं तो गुजरात हाई कोर्ट को ये बोला गया कि आपको इतनी जल्दी क्या है, आप इतने रिक्रूटमेंट इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अल्टीमेट लॉस स्टूडेंट्स का ही है, और बेनिफिट भी है, स्टूडेंट्स का लॉस भी है, लेकिन क्योंकि बेनिफिट्स तो देखो प्रोबेशन पीरियड में भी वो अपने अंदर सुधार कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई भी स्टूडेंट जो पहले उसने 5 ईयर लॉ किया, फिर उसने कहीं से कोचिंग की जो मिनिमम 2 इयर्स तो लगते ही लगते हैं, 7 इयर्स हो गए। 7 इयर्स होने के बाद अगर उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अब मांग रहे हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस ये नहीं मांगेंगे ऑब्वियसली कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ रखा है, और आपको, क्योंकि इनका जो सोल मोटिव है वो यही है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए फील्ड की। तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर एक मतलब बढ़िया तरीके से कोई मैकेनिज्म या गाइडेंस पास करके उसके बाद ही बताने वाले हैं कि कैसे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, कैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनेगा बनेगा, ठीक है। तो 3 साल का या 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे मैंडेटरी हो सकता है फॉर जुडिशियल सर्विसेज के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि जब तक हम 3 साल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, इन बिटवीन जो हमारा टारगेट स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब है, अगर वो एग्ज़ाम हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ये है कि ये एग्ज़ाम जो होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारी करवाती है, ये हाई कोर्ट्स जो करवाते हैं, इनका ये कंडीशन है कि ये हर साल नहीं आते। अगर ये अब 2025 में आए हैं, तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2028 में आएँगे या फिर 2027 में आएँगे, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि 2025 में आए, 2026 में भी आ जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर जो जिसका 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पे फँस जाएगा, वो एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए, इन बिटवीन पोस्ट आके चली जाएगी। जब ये एलिजिबल होगा तब तक इसको 5-6 साल हो चुके होंगे प्रैक्टिस में, और जिसको 5-6 साल हो गए तो उसके बाद उसको फिर से कंटिन्यू करना और जज बनना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है? तो आई थिंक ये अगर इसके अंदर प्रोबेशन को बढ़ा दिया जाए तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अगर प्रोबेशन में हम ये कहें कि प्रोबेशन में कुछ नॉन पे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें तो भी ठीक है, बट एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, स्टूडेंट्स के हित में नहीं रहेगा ये। ऑल्दो ये बात मैं आपकी बिल्कुल ऐसे मतलब हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो भी इसके अंदर कंडीशंस रहेंगी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। ये जो मोटिव है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सही है, लेकिन ये इसको हम प्रोबेशन में भी अचीव कर सकते हैं। जिस टाइम प्रोबेशन में होते हैं जजेस, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतनी कोई बड़ी बात थी। सो दैट्स ऑल। अगर देखिए मतलब अभी वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पहले। अभी अगर किसी ने पिटीशन फाइल की आरजेएस के लिए या फिर छत्तीसगढ़ के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इन पे भी इसका डायरेक्ट असर दिखेगा और ये भी शायद स्टे हो सकती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई इसमें अपडेट आएगी तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। बाय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।